अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेइंग 11 में तब्दीलियों के हवाले से और इसके अलावा नसीम शाह की इंजरी के हवाले से आपको मैं अपडेट उसी तरह दूंगा जिस तरह आपको मैंने 5 दिन पहले फ़खर जमान की मीटिंग की अपडेट दी थी और आज वो अपडेट सच हो गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आपका भाई जो है वो ख़बरें सच्ची लेकर आता है और जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो सच्ची होती है। लेकिन उसमें होता ये है कि मैं कुछ थोड़ा 2-4 दिन पहले मुझे पता चल जाता है अपने सोर्स से, और जो मेरे नए यूट्यूब देखने वाले चैनल पर नए आते हैं या जो जिनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता क्रिकेट के बारे में, तो वो ये समझते हैं कि पता नहीं ये मेरा भाई जो है वो फेक खबरें फेंक रहा है। तो ये दोस्तों मेरी फेक खबरें नहीं होती, मैं अपने सोर्स से मुझे भी खबर मिल जाती है जहां से मैं आपको ये देता हूं, और इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, कुछ मेरा ताल्लुक होता है, कुछ मेरी अपनी रिसर्च होती है, तो फिर ये खबर आपके पास पहुंचती है। तो अब जी मैं आपके सामने जो है वो एक तो फ़खर जमान की मीटिंग के हवाले से जो फाइनली हो चुकी है उसके बारे में डिसाइड हो गया कि वो कब पाकिस्तान की टीम में वापस आ रहे हैं। आज ये मीटिंग हुई है और पीसीबी चेयरमैन ने जो उनको ग्रीन सिग्नल दिया है, और इसके अलावा उनको जो है वो मिलने जा रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो अब ये खबर सच्ची होगी। चलो तो अभी मैं आपकी इसको डिटेल बताता हूँ कि फ़खर जमान कब पाकिस्तान की टीम में वापस आते हैं। तो वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि फ़खर जमान की जो मीटिंग हुई है उसमें तय ये हुआ है कि फ़खर जमान ने जो फिटनेस टेस्ट देना है आज से 10 दिन बाद, उस फिटनेस टेस्ट पर उनका जो मुनसर है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो उनको मिल जाएगा, और उसके बाद जो उनकी पाकिस्तान की टीम में वापसी है वो होगी जी पाकिस्तान जो दौरा करेगा साउथ अफ्रीका का, वहाँ पर उनको जो है पाकिस्तान की टीम में मोस्ट प्रोबेबल ये चांसेस बन गए हैं कि वो वहाँ पर पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन कर लेंगे। और जो रही बात दौरा जिम्बाब्वे के हवाले से, उनके बारे में खबरें आ रही थी कि वहाँ पर हो सकता है पाकिस्तान की टीम वो ज्वाइन करें, तो वो एक ही सूरत में कर सकते हैं और वो सिर्फ ओडीआई क्रिकेट में करेंगे। खुदा ना खास्ता किसी ओपनर को या किसी बैट्समैन को इंजरी हो जाए तो फिर जो है वो पाकिस्तान की टीम में वापसी होगी जिम्बाब्वे टूर में, नहीं तो वो पाकिस्तान की टीम में आपको को ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे साउथ अफ्रीका टूर पर। तो ये है जी एक्यूरेट खबर, और बाकी जो खबरें आएंगी वो फेक ही होंगी। तो अब जी बात कर लेते हैं नसीम शाह की इंजरी के बारे में। तो वो रिपोर्ट ये निकल कर आई है कि वो आज जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। एडलेड में पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी है, मेलबर्न से एडलेड कल ही उन्होंने जो वो लैंड कर लिया था और वहां पर रेस्ट की थी। आज उनकी प्रैक्टिस सेशन जारी है, प्रैक्टिस सेशन जो है वो हो चुका है, और वहां पर नसीम शाह ने जो वो प्रैक्टिस की है, लेकिन उनकी जो खेलने की है यानी कि उनको इंजरी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट का जेहन में एक चीज़ है कि हो सकता है कि उनको ये बाद में भी इंजरी हो जाए या उनको प्रॉब्लम बने, तो उनकी जगह पर जो वो चांसेस हैं, ये मैं कह रहा हूं चांसेस हैं कि आमिर जमाल को शामिल कर लिया जाए टीम में। लेकिन अदरवाइज जो नसीम शाह की इंजरी की रिप्लेसमेंट है उसके बारे में कोई इतनी बड़ी बात निकल कर या खबर निकल कर नहीं आई कि वो इतनी गंभीर इंजरी है कि जिसकी वजह से उनको जो वो दूसरे मैच से ड्रॉप कर दिया जाए या उनको जो वो बाहर कर दिया जाए इस दौरे से। वो जो खबरें बेबुनियाद हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो यही आई हैं कि वो उन्होंने प्रैक्टिस की है, उनकी इंजरी जो वो एक नॉर्मल क्रैम्प था वो सही हो गया। तो खबरें ये है कि 2 प्लेयरों की जो वो रिप्लेसमेंट यानी कि चेंजिंग हो सकती हैं कि नसीम शाह को वैसे जो वो एहतियातन रेस्ट दे दी जाए और आमिर जमाल को टीम में शामिल कर लिया जाए। और एक जो चेंज होनी है वो ये होनी है कि किसी एक बैट्समैन को जो वो ड्रॉप करके किसी एक स्पिनर को जो वो इस टीम में शामिल कर लिया जाए पाकिस्तान की टीम में। अब मोस्ट प्रोबेबल ये भी हो रहा है कि मोहम्मद हसनैन के बारे में खबर आ रही है कि उनको ड्रॉप करके जो वो एक एक्स्ट्रा स्पिनर स्पेशलिस्ट शामिल कर लिया जाए पाकिस्तान की टीम में, और जिसमें जो 2 नाम आ रहे हैं वो आ रहे हैं अराफात मिन्हास, और इसके अलावा जी जो अगला नाम आ रहा है वो आ रहा है जी फैसल अकरम का। तो अगर पाकिस्तान अपनी बैटिंग को थोड़ा लंबा करे तो एक तो आपके पास आमिर जमाल आ जाएंगे, अगर आपने नसीम शाह को रेस्ट देनी है तो आपके पास जो वो एक बैटिंग का एज आ जाएगा और पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो थोड़ी और लंबी हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि पाकिस्तान को के जो टेल एंडर हैं, जैसे पिछले मैच में नसीम शाह और किया था स्कोर शहनशाह अफरीदी ने। तो अब प्लेइंग वाले से 2 जो चीज़ें हैं वो सामने ये आई हैं कि जो आमिर जमाल हैं उनको टीम में शामिल किया जा सकता है। एक तो चांस बन रहा है कि मोहम्मद हसनैन को ड्रॉप करके थोड़ा बैटिंग को लंबा किया जाए, और क्योंकि हाई स्कोरिंग गेम होती है वहाँ पर। पिछली बार जब लास्ट टाइम पाकिस्तान का
17 में मेरे ख्याल में मैच हुआ था, तो 370 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने दिया था और पाकिस्तान ने जवाब में 312 रन बनाए थे और ऑल आउट हुआ था। पाकिस्तान में फाइट की थी जिसमें बाबर आजम का 100 भी आया था। तो वहाँ पर हाई स्कोरिंग जो है वो ये ग्राउंड है, स्क्वायर की बाउंड्रियाँ जो है वो छोटी हैं, तो ये हो सकता है कि एक बैट्समैन और ऐड कर लिया जाए। और पाकिस्तान की बैटिंग आपको पता है वैसे ऑस्ट्रेलिया में लड़खड़ा जाती है, तो इसके वजह से जो है वो एक बॉलर ड्रॉप करके, जिसमें नसीम शाह के भी चांसेस हैं कि उनको रेस्ट दे दी जाए, कि उनकी इंजरी ज़्यादा ना हो जाए या दोबारा क्रैम्प ना पड़े, तो रिस्क नहीं लेना चाहती मैनेजमेंट, ये भी खबर आई है। और एक चांस ये भी है कि आमिर जमाल को जो है वो मोहम्मद हसनैन को ड्रॉप करके टीम में शामिल किया जाए। और इसके अलावा एक स्पेशलिस्ट स्पिनर भी आ सकता है कि नसीम शाह को ड्रॉप करके या मोहम्मद हसनैन को ड्रॉप करके जो है वो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर भी टीम में ऐड ऑन किया जा सकता है। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, और जो 2 ओपनर हैं हमारे नल्ले, जो जिनके बारे में सारे बातें कर रहे हैं कि साइम अयूब जो है वो रेगुलर फ्लॉप हो रहे हैं, और जो अब्दुल्ला शफीक हैं उनकी जो है वो फॉर्म नहीं लगी हुई, और वो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो पहले ही गिरा हुआ है और वो टेस्ट सीरीज से चल रहा है। तो अब आपने जो है वो उनको ज़बरदस्ती डाल दिया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उन पर पहले ही बहुत प्रेशर था परफॉर्मेंस का। हालांकि उन्होंने 100 किया एक रोड पर जहां पर 800 रन बने हैं मुल्तान में, लेकिन वो मायने नहीं रखता क्योंकि मुश्किल कंडीशन में आकर खेलें तो वहां पर जब रन होते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो अब्दुल्ला शफीक का कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये भी चांसेस हैं हो सकता है कि एक जो है वो चेंज की जाएगी, आपके जो हसीबुल्ला हैं उनका डेब्यू करा दिया जाए और उनको चांस दिया जाए साइम अयूब या अब्दुल्ला शफीक की जगह, किसी एक की जगह पर। और मोस्ट प्रोबेबल अगर साइम अयूब ड्रॉप होंगे तो फिर जो वो आपके ओपनर के तौर पर जो आएंगे वो हसीबुल्ला आएंगे। यानी कि ये अभी तक के असेसमेंट्स हैं, फाइनल 11 ये नहीं है। फाइनल 11 मैं बाद में जो है वो आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अभी ऐसे में आपको बता दूं कि ये हो रहा है वो हो रहा है तो वो यानी कि फेक न्यूज़ होगी। अभी तक की जो रिपोर्ट्स या जो मुझे खबरें या मेरी असेसमेंट है या जो मुझे लगा है, प्रैक्टिस सेशन मैंने देखे हैं सारे, वहाँ पर मुझे यही लगा है कि ये 2 चेंजेस जो है वो बन सकती हैं कंडीशन के हिसाब से, और पाकिस्तान की जो है वो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है टीम को। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा अगर पहली बार आए हैं, और अगर आप पहले ही मेरी वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना भी ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।